हेलो एवरीवन, आज है 12 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में, जो हाल फिलहाल में संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के नाम से जानी जाती है। ये कंपनी 72 रुपीस का शेयर है। हल्की सी गिरावट आज यहाँ पर देखने को मिली जरूर है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मदरसन सूमी खरीदारी का मौका दे रहा भी है कि नहीं, और अगर बनेगा मौका तो कहां पर बनेगा। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 72 रुपीज का शेयर है ये, और आज हल्की सी गिरावट जरूर है। और इवन अगर देखें तो थोड़ी सी और गिरावट जरूर थी जब बाजार खुला था, लेकिन बाद में अच्छे खासी रिकवरी लौटी जरूर। और एक महीने में अगर आप देखो तो जहां था वहीं पर आ चुका, लेकिन इस बीच 71 रुपीज तक का लो था और 75 रुपीज तक का हाई था। कोई बहुत बड़ा मोमेंटम यहां पर पिछले एक महीने में नहीं बना है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 70-75 के बीच में ये अटका हुआ है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक साल में 51% से भी ज्यादा की गिरावट है। और गिरावट आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि कंपनी ने बोनस भी दिया है। कंपनी भैया अपना जो इनका वायरिंग का बिजनेस है वो भी यहां से डिमर्ज हुआ है, तो उनके भी एक्स्ट्रा शेयर मिले हैं, इसीलिए आपको ज्यादा बड़ी गिरावट दिख रही, लेकिन एक्चुअली में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है यहां पर। कंपनी में अगर आप देखोगे तो लंबे समय से ये अभी हम देखें तो 70-75 के बीच में है। बीच में टूटकर काफी नीचे गया था, 60 रुपए तक चला गया था, लेकिन दोबारा अच्छी खासी बाउंस बैक तेजी कह सकते हो कि दोबारा से हमें संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल में देखने को मिल रही है। देखो कंपनी की अगर हम बात करें तो काफी बड़ी कंपनी है। इनका मेजरली जो कंट्रीब्यूशन अब तक अगर आप देखो तो जाहिर सी बात है इनका ऑटोमोबाइल बिजनेस से ही ज्यादातर रेवेन्यू था, लेकिन कंपनी अब फोकस करे अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात जरूर करेंगे। कंपनी लार्ज कैप है, 49,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा के मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। रेवेन्यू भी इनके काफी अच्छे रहे थे, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों। 18,260 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा था फाइनेंशियल ईयर 2022 के सॉरी सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात की, जो लास्ट क्वार्टर था 2023 का सितंबर क्वार्टर आप मान के चलो, मतलब सेकंड क्वार्टर जो था अच्छा इसीलिए क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 14,000 करोड़ का रेवेन्यू था, तो इस बार 18,000 करोड़ का रेवेन्यू कह सकते हैं कि अच्छा जंप है ये। प्रॉफिट 250 करोड़ का है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 140 करोड़ था और पिछले साल के इसी क्वार्टर में 216 करोड़ था। मतलब पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से बहुत बड़ा जंप आया है इनके प्रॉफिट में और रेवेन्यू में, और ये रहेगा आने वाले दौर में। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा जंप करती नजर आएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी अब तक इनका जो रेवेन्यू था वो था इनका ऑटोमोबाइल बिजनेस से। कंपनी का जो विजन है, विजन 2025 का, जिसको लेकर मैंने आपको आने वाले दिनों में भी मतलब पहले भी कई सारे वीडियोस बनाकर मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी का जो विजन 2025 है वो कुछ इस तरीके से है कि कंपनी का ये है कि भैया 25% जितना रेवेन्यू जो है वो इनका अपने नॉन ऑटो सेगमेंट से आना चाहिए, और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो परफॉर्म करे वो तो भैया रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर एक चीज आप समझिए कि कंपनी जो है वो काफी बड़ी बेट ले रही है अपने नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर, जिसमें से एरोस्पेस एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर साबित हो सकता है आने वाले दौर में इनके लिए। कंपनी ने कई छोटे मोटे एक्विजिशन भी किए हैं, बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से भी इनको ऑर्डर मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, कंपनी और नॉन ऑटोमोबाइल में सिर्फ एरोस्पेस ही नहीं और भी कई सारे सेक्टर्स में रहेगी, तो वहां पर भी कह सकते हैं कि अच्छा खासा चीज यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर अगर कंपनी की बात करें तो जो रेवेन्यू है वो $36 बिलियन तक का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है विद 40% ROCE। तो देखना होगा कि क्या होगा यहां पर, और कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है और रेवेन्यू के तौर पर भी। और अगर हम बात करें तो भैया अलग अलग कंपनी जब बनी है तो कहीं ना कहीं फायदा यहां पर जरूर होगा। और कंपनी बहुत बड़ी है, इंडिया और इंडिया के बाहर इनका काफी बड़ा बिजनेस फैला हुआ है। कई बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जायंट इनके क्लाइंट्स हैं जो इनसे ऑटो पार्ट्स खरीदते हैं। कंपनी को लेकर अगर हम देखें, मदरसन सूमी की ही अगर हम बात करें तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स आज के दिन में देखने को मिले जरूर है, और ऐसे वॉल्यूम आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। भले ही पिछले एक महीने में शेयर में उतना बड़ा मोमेंटम ना आया हो, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में कोई गिरावट नहीं, मतलब कंपनी के वॉल्यूम्स में कोई गिरावट नहीं आई है। लेटेस्ट अपडेट ये है एमकी ग्लोबल की कि भैया खरीदारी करो, 94 रुपीज का टारगेट है। अगेन मैं कह दूं कि ये जो टारगेट्स होते हैं वो एक साल के होते हैं, ठीक है, तो इसको कभी भी एक महीने में 2 महीने में अचीव होगा वैसा वाला भ्रम मत पालिएगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे कि बेचो, 80% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अच्छे खासे टारगेट्स हमें देखने को मिले हैं, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो या फिर एमकी ग्लोबल हो, और 90-95 के टारगेट देखने को मिल रहे हैं उन सब की तरफ से। देखो जब भी हम डिविडेंड की भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में विप्रो आता है, लेकिन याद रखिए ये वो कंपनी है जो डिविडेंड भी पे कर रही है और बोनस भी पे कर रही है। हालांकि डिविडेंड को इतना बड़ा नहीं पे करती है, लेकिन बात करें बोनस की
तो यहाँ पर बोनस अच्छा पे कर रही है। सॉरी, विप्रो नहीं, और डिविडेंड की बात नहीं, बोनस में विप्रो का मतलब हम सोचते हैं बोनस की जब बात आती है तो विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, ऐसे आईटी कंपनी हमारे दिमाग में आती है। लेकिन ये भी वो कंपनी है जो भारी भरकम बोनस पे करती है। कई बार इसने बोनस पे कर दिया है। 2022 में इसने इसी साल बोनस पे किया था, इससे पहले 2018 में पे किया था, 2017 में पे किया था, 2005 में पे किया, 2013 में पे किया। तो साल में कई बार बोनस, मतलब पिछले कुछ सालों में कई बार ये बोनस पे कर चुका है। और यही वजह है कि शेयर प्राइस आप 72 देख रहे हो। अगर बोनस पे आउट नहीं होता तो शायद इसकी जो शेयर प्राइस है, ठीक है, वो भी शायद हजारों में हो सकती थी। मदरसन सुमी रेवेन्यू इतने अब तक स्टेबल थे इनके, ठीक है, 60,000 करोड़ के आसपास, लेकिन अभी ये बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का पहला क्वार्टर का जो रेवेन्यू था, फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो पहला क्वार्टर था, उसमें 17,600 करोड़ का रेवेन्यू था। दूसरे क्वार्टर में 18,260 करोड़ का रेवेन्यू रहा। मतलब दोनों का कुल मिलाकर अगर आप देखो तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू है। इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो 70,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी से, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 के। जहां तक बात करें हम इनके प्रॉफिट्स की भी, तो अब तक प्रॉफिट लगातार टूट रहे हैं, लेकिन अब यहां पर बढ़ते भी नजर आ सकते हैं आपको, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कंपनी बहुत अग्रेसिवली बेट ले रही है अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस और नॉन ऑटोमोबाइल दोनों बिजनेस के ऊपर। मदरसन सुमी देखा जाए तो भैया खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि सर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 57 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 142 का है, मतलब अभी भी सस्ता तो है। और देखो मैं अभी भी मानता हूं कि हाँ, ये कंपनी का शेयर अभी सस्ता है। जब तक 75 रुपए के नीचे मदरसन सुमी का शेयर मिल रहा है, डेफिनेटली वहां पर खरीदारी के मौके जरूर बन रहे हैं और बनेंगे भी आगे भी। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और मैं भी मानता हूं कि हाँ, खरीदारी के मौके तो है ही यहाँ पर। और स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं है। हालांकि डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर यहाँ पर बना है। और जो पैसा बना है वो बोनस के थ्रू बना है, क्योंकि कंपनी ने कई बार बोनस दिया है, कई बार इनके शेयर मल्टीप्लाई हुए हैं और नंबर ऑफ शेयर्स काफी ज्यादा बड़े हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद। 68.16% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 7.87 म्यूचुअल फंड, 2.77 डोमेस्टिक के पास है, 8.62% एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 12.58% की होल्डिंग है। उसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अगर आप देखो तो 5.85% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो मदरसन सुमी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही दमदार कंपनी है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इग्नोर करने वाली कंपनी भी नहीं है ये। मैं मानता हूं कि कंपनी का बिजनेस काफी स्टेबल है, और आने वाले दौर में जहां तक बात करेंगे हम ऑटोमोबाइल की, डेफिनेटली रिसेशन के थोड़े से खतरे जरूर हैं, और ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे ज्यादा हिट होता है जब भी रिसेशन आता है, क्योंकि जो लग्जूरियस आइटम है लोग उसी में कटौती करते हैं। और ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मदरसन सुमी जैसा जो शेयर है, जो जनरली ऑटो पार्ट्स बनाता है, जिनकी डिपेंडेंसी होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर कि भैया गाड़ियां कितनी बिकेगी, जिन क्लाइंट को वो ऑटो पार्ट सप्लाई करते हैं उनकी गाड़ियां बिकना जरूरी है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को मंगवाए। और यही कहूंगा मैं आपसे कि अभी भी ऐसा नहीं है कि भैया बहुत अच्छा मौका है खरीदारी का, लेकिन मैं मानता जरूर हूं कि हाँ, यहां से थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने की शुरुआत कर सकते हो, और हर 3-4 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो यहां से एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म में अभी भी चीजें उतनी बेहतर रिकवर नहीं होने वाली है यहां पर, क्योंकि चीजें अभी भी उतनी बेहतर नहीं है ग्लोबल बाजारों में, और इनका जो ज्यादातर बिजनेस भी है वो ग्लोबली आता है, तो चीजें उतनी ज्यादा जल्दी रिकवर नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे जरूर यहां पर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, अगर ये थोड़ा सा भी करेक्ट होता है या फिर यहां पर आपको करेक्शन देखने को मिलता है। अगर आपका नजरिया 1-2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट का है तो मदरसन सुमी को मत खरीदिएगा, लेकिन अगर आपका प्लान 2 या 3 सालों का है तो डेफिनेटली एक अच्छा बाय साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।